दोस्तों नमस्कार, जय हिंद जय भारत। नाम रमेश सिंह, ठगी पीड़ितों की आवाज़ संगठन का राष्ट्रीय अध्यक्ष, संगठन का संस्थापक। आज फिर आप लोगों के बीच में उपस्थित हुआ हूँ। दोस्तों, एक लेटेस्ट जानकारी सहारा इंडिया को लेकर के आ रही है। सहारा इंडिया के प्रबंध निदेशक की गिरफ्तारी के लिए वारंट जारी हुआ है। देखा जाए, जिला उपभोक्ता आयोग ने सहारा इंडिया के प्रबंध निदेशक को गिरफ्तार करने के लिए गैर जमानती वारंट जारी कर दिया है। जाने पूरा मामला क्या है। ये बक्सर कोर्ट जिला उपभोक्ता आयोग ने सहारा इंडिया के प्रबंध निदेशक को गिरफ्तार करने के लिए गैर जमानती वारंट जारी किया। इसके पहले जमानती वारंट जारी किया गया था, लेकिन प्रबंधन निदेशक न्यायालय में उपस्थित नहीं हुए थे। बताते हैं कि मामला डुमराव निवासी सुदर्शन प्रसाद का है, जिन्होंने सहारा इंडिया में अपने पैसा जमा किए थे, लेकिन भुगतान की तिथि बीत जाने के बाद भी विपक्षी बैंक ने राशि का भुगतान नहीं किया था। उक्त मामले को लेकर परिवादी ने परिवाद पत्र संख्या 5/2019 दाखिल कर न्याय में गुहार लगाई थी। न्यायालय ने विपक्षियों की सेवा में त्रुटि पाते हुए परिवादी के जमा 5 लाख रुपए को सूद के साथ लौटाने के आदेश दिया था। उक्त आदेश का विपक्षियों ने अनुपालन नहीं किया। न्यायालय ने आदेश का अनुपालन न करने वाले को लेकर नोटिस भी जारी किया था, फिर भी विपक्षी उपस्थित नहीं हुए। कोर्ट ने इसे गंभीरता से लेते हुए जमानती वारंट जारी किया, लेकिन राशि का भुगतान नहीं किया गया। उक्त आदेश के अनुपालन के लिए परिवादी के अधिवक्ता ने न्यायालय से निवेदन करते हुए कहा कि विपक्षी जानबूझकर न्यायालय के आदेश की अनुपालना नहीं कर रहे हैं, जिसके बाद न्यायालय ने प्रबंध निदेशक की गिरफ्तारी के लिए गैर जमानती वारंट जारी कर दिया। देखा जाए, गैर जमानती वारंट फिर जारी हुआ और जारी होने के बाद में देखा जाए, वारंट की एक प्रति को पुलिस अधीक्षक लखनऊ को प्रबंध निदेशक की गिरफ्तारी के लिए भेज दिया गया है। यानी पुलिस अधीक्षक लखनऊ को एक प्रति भेज दी गई है। वहीं एक और खबर आ रही, ब्याज के साथ लौटाए सहारा इंडिया, यानी जो पैसा है 7 लाख रुपया ब्याज के साथ लौटाए, ऐसा आदेश हुआ है। ये हैदराबाद के एक जिला उपभोक्ता फोरम ने सहारा इंडिया लिमिटेड को 7 लाख ब्याज के साथ लौटाने का आदेश दिया है। यह हैदराबाद से है खबर। दूसरी खबर, और देखा जाए, जिला उपभोक्ता फोरम ने सहारा इंडिया लिमिटेड के एक वरिष्ठ नागरिक को 9% ब्याज के साथ मैच्योरिटी पर 7 लाख रुपए भुगतान करने का निर्देश दिया है। फोरम का यह फैसला तब आया जब फर्म ने शिकायतकर्ता द्वारा आवश्यक दस्तावेज जमा करने के बावजूद मैच्योरिटी के बाद सवाल जमा राशि जारी करने में विफल रही। शिकायतकर्ता राजकुमारी तिवारी ने कहा कि उन्होंने जून 2012 में सहारा इंडिया लिमिटेड के साथ 15 डिपॉजिट किए थे, यानी जिसमें प्रत्येक की मैच्योरिटी राशि 8,47,016 रुपये बनती है। राजकुमारी तिवारी ने कहा, सन 2020 के बाद उसने कई फर्म में से संपर्क किया, राशि जारी करने के अनुरोध किया। उसने आरोप लगाया कि फर्म में कर्मचारियों ने उनके अनुरोध की अपेक्षा के साथ ही कई अनुरोधों के बावजूद जारी राशि करने में विफल रहे। उसके द्वारा 15 नवंबर सन 2022 को आयोग के पास शिकायत दर्ज कराई गई, जिसमें फर्म की ओर से सेवा में कभी का आरोप लगाया गया कि पैसों की वापसी, देखा जाए जो पैसों की वापसी को लेकर के, यानी 10,000 का शुरुआती रिफंड मिला महिला को केवल, बस, और बाकी नहीं मिला। शिकायतकर्ता ने कहा कि उसने फोरम के सुझाव पर विचार किया। इस साल अप्रैल में सहारा ऑनलाइन पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करने की कोशिश की। उसे 10,000 का शुरुआती रिफंड भी मिला। हालांकि उसने कहा कि जब दावा राशि 50,000 से अधिक होती है तो जमाकर्ताओं को अपने दावे के अनुरोध के साथ विभिन्न दस्तावेज, सदस्यता संख्या, जमा खाता संख्या, आधार से जुड़ा मोबाइल नंबर, जमा प्रमाण पत्र, पासबुक और पैन कार्ड जमा करना अनिवार्य होता है। तो ये 2 बड़ी खबर थी सहारा इंडिया को लेकर के। 7 लाख के भुगतान को लेकर हैदराबाद से उपभोक्ता फोरम की न्यायालय ने 9% ब्याज के साथ भुगतान करने का आदेश दिया है। दोस्तों, देखा जाए, हर निवेशक अपने अपने तरीके से भुगतान के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं, लेकिन इसी पीरियड में देखा जाए, बहुत सारे निवेशकों के साथ पहले से ही उनका धन डूबा हुआ है, लेकिन फिर भी उनके साथ कहीं ना कहीं कुछ ऐसे लोगों के माध्यम से धन वसूली का काम भी तेज़ी से चल रहा है। ऐसे लोगों से भी सावधान रहना है।
फिलहाल ये बड़ी खबर है कि उपभोक्ता फोरम के न्यायालय के माध्यम से कई, चाहे हरदोई हो या बहुत सारे मैंने जनपदों में देखा है, भुगतान हुआ है। लेकिन अन्य कंपनियों का इनकी हेड ऑफिस या रीजन सेक्टर जो है कहीं ना कहीं खुले हैं और पूरी तरह से कंपनी भी बंद नहीं हुई है, तो इसीलिए मिल रहा है। लेकिन अन्य कंपनियों में जिसके पूरी तरह से ऑफिस बंद हो गए उनके लिए विकल्प एक ही है, बर्थ एक्ट कानून या राज्य का कानून, और या आंदोलन के माध्यम से या न्यायालय के फैसले के बाद में उनकी प्रॉपर्टी अटैच करके सेल आउट करके भुगतान का वही एक रास्ता बचता है, जिसके लिए 19 नवंबर सन 2024 लखनऊ के लिए तैयारी कर लें। भुगतान का मार्ग निकलेगा और सरकार झुकेगी, आपका भुगतान तो करना ही पड़ेगा, सरकार चाहे जैसे करे। दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।